Hello students, welcome back. Now we are starting with the new chapter, that is two-dimensional motion, projectile motion. Basically two-dimensional motion का मतलब होता है motion in plane. ठीक है, अभी तक जो हम देख रहे थे वो one dimensional motion देख रहे थे, where you can see body is either moving horizontally और बॉडी इज आइदर मूविंग वर्टिकली. तो आइदर एक्स एक्सिस पे बॉडी मूव हो रही थी या फिर वाई एक्सिस पे बॉडी मूव हो रही थी. नाउ हियर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी बॉडी मूविंग इन प्लेन, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन. अभी क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं कुछ एंगल बना के, ओके, let us say angle alpha made with the horizontal. Let us say angle alpha made with the horizontal. तो horizontal के साथ alpha angle बना के मैंने बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया. So ये बॉडी ऐसे उड़ के इधर चली जाएगी ऐसे, तो एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगी. यू कैन सी, अगर मैंने बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया अल्फा एंगल बना के, तो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बना के चली जाएगी, बराबर कि नहीं. नाउ बच्चों, ये बॉडी यू कैन इमेजिन कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है. बॉडी पहले इधर थी, फिर इधर से इधर चली गई. तो यू कैन इमेजिन कि लेट अस से इट इज मेड अप ऑफ टू बॉल्स. ये एक बॉल के मैंने दो बॉल कर दी. तो अगर आप देखोगे ठीक से, चलो लेट मी ड्रॉ दिस एज y एक्सिस एंड लेट मी ड्रॉ दिस एज x एक्सिस. तो ये बॉडी अगर यहां जा रही है तो ये वाला बॉल यहां पहुंच गया और ये वाला बॉल यहां पहुंच गया. ठीक है, फिर बॉडी अगर यहां चली गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो यू कैन सी ये वाला बॉल इधर चला गया और जो वर्टिकल बॉल है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है, फिर ये यहां आ गई, वापस नीचे आ रही है. ना जब नीचे आएगी तो ये वाला बॉल इधर चला गया और ये वाला बॉल जो है वो यहां पे वापस नीचे आना चालू किया. मतलब यहां से ऊपर गया और वापस नीचे आना चालू किया. ठीक है, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये वाला बॉल इधर चला गया और ये वाला बॉल जो है वो यहां आ गया. सो इट इज कमिंग डाउन अगेन. सो यू कैन सी व्हेन आई से अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड मेकिंग सम एंगल थीटा, तो वो x एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर कर रही है और y एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर कर रही है. सो इट इज टू डायमेंशनल मोशन. इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस आल्सो एंड इट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस आल्सो. एंड दिस मोशन इज ट्रूली अंडर ग्रेविटी. ठीक है, अभी कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखने कि हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसका, इस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ओके, उसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन इज जीरो. ये अपने को कंसीडर करना है. देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर, ऐसे सोचते हैं. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सी, ये कंसीडरेशन है. हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बच गया सिर्फ वर्टिकल मोशन में. और अपने को वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अगर पूरा मोशन देखोगे तो इट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. और मैंने सोचा कि हॉरिजॉन्टल में कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं. अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो. और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, जी. ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो कि ये एक्सेलरेट. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन with the constant acceleration, that is acceleration due to gravity, because along horizontal हमने सोचा कि acceleration कितना है, जीरो. ओके बच्चों, अभी इसके सॉल्व करने के मेथड से, तो लेट अस फाइंड फर्स्ट मेथड
कि इसको कैसे सॉल्व करते ये वाले सम्स को। ठीक है, चलो इमेजिन करो कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, ओके, मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो अल्फा है, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, u। ओके, तो इनिशियल स्पीड u है और u क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना के प्रोजेक्ट हो रहा है। ये अल्फा की वैल्यू 90 नहीं चाहिए। अगर ये अल्फा की वैल्यू 90 हो गई मतलब वो वर्टिकल मोशन हो गया, और अगर अल्फा की वैल्यू 0 या फिर 180 हो गई तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। तो अल्फा की वैल्यू ना 90 चाहिए, अल्फा की वैल्यू 0 और 180 भी नहीं चाहिए। अदर देन 0, 90 एंड 180, अल्फा की कुछ भी वाली रख दो तो वो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन ट्रेस करेगा। डू यू अग्री विथ मी, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्फा की वैल्यू अगर 90 होगी तो वो कैसा प्रोजेक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट करेगा, और अल्फा की वैल्यू 0 रहेगी तो ऐसे प्रोजेक्ट करेगा, और अल्फा की वैल्यू 90 रहेगी 180 रहेगी तो ऐसे जाएगा। मैं चाहता हूं कि ना 0 रहे, ना 180 रहे, ना 90 रहे, तो कुछ एंगल है, तो अल्फा की वैल्यू ये सब नहीं होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी और यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ऐसे वाले क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करने को सिखाता हूं कि आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये जो u है इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया u cos अल्फा, जिसके साथ अल्फा है वो, और ये वाला कंपोनेंट हो गया u sin अल्फा। अग्री? तो ये जो u वेक्टर है वो बन जाएगा u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप, बराबर है। ये x एक्सिस है, इसके अलोंग i कैप होता है, ये y एक्सिस है, इसके अलोंग j कैप होता है, डायरेक्शन। तो ये u की डायरेक्शन हो गई, ओके। और एक्सेलरेशन क्या है, इट इज ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी जे कैप। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, जी की वैल्यू डाउनवर्ड है तो माइनस जी जे कैप। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो आपको पता है, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ये साइन कन्वेंशन हम हमेशा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर मत करो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मेथड 1 में मैं आपको सिखा रहा हूं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है इन टाइम टी टाइम में अपने को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप काइनेमेटिक लगा सकते हो, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन बिंदास यूज हो सकता है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहां जहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वहां पे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होता है, बराबर है बच्चों। तो बताओ यहाँ पे u क्या है, u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g j कैप t। तो ये बन जाएगा u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा माइनस g j कैप। तो याद रखो, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो इस इक्वेशन से मिल सकता है आसानी से, और अगर आपको एक्सेलरेशन अपने डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला u t प्लस हाफ a t स्क्वायर है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, u का वैल्यू u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा j कैप इंटू t माइनस हाफ g, ओके, t स्क्वायर, ओके, और g एक्सेलरेशन g j कैप है। ठीक है, तो ये j कैप अगर साथ में लाओगे तो आपको मिलेगा इसका u cos अल्फा i कैप प्लस u sin अल्फा माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो आज पहला मेथड देखेंगे अपन, जिसमें अपन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे इन टाइम t। ओके बच्चों, ओके, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दी सम्स। फर्स्ट वन, a particle is projected with velocity of 50 meter per second at an angle of 37 degree with the horizontal. You have to find velocity and displacement and the coordinates of the particle. चलो समझ लेते हैं कि एक पार्टिकल को ऐसे 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। ओके, तो ये u की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड और अल्फा की वैल्यू दी है 37 डिग्री, बराबर बच्चों।
तो ये बन जाएगा u cos अल्फा मतलब 50 cos 37 और ये बन जाएगा 50 sin 37 बराबर है। चलो फिर से वही वाला ट्रायंगल, मैं हमेशा बच्चों को ये ड्रॉ करके बताता हूं। 3 4 5 छोटे वाले का जो अपोजिट रहता है वो छोटा एंगल दैट इज 37, ये 53, ये 90। तो cos 37 किसके बराबर है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 1 जा 5 10 जा, इसका आंसर आएगा 40 और ये हो जाएगा 50, 3/5, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड है और ये 30 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी इनिशियल, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? आई कैन सिंपली राइट दिस एज 40 वैल्यू है उसका, है ना, आई कैप प्लस इसका आंसर आएगा 30 एंड दैट इज अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, तो j कैप बराबर है, ये u हो गया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? तो हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन अपन कितना लेते हैं? 0, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन बनेगा जो कि नीचे की तरफ है, तो -10 j कैप माइनस जी की वैल्यू अपन क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड मतलब क्या है? माइनस j कैप। अपने को क्या फाइंड करने का है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलो आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, तो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। u की वैल्यू कितनी है? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ओके, माइनस 10 जे कैप। तो मुझे लग रहा है आंसर आ गया 40 आई एम वेरी सॉरी 10 जे कैप इंटू टाइम का वैल्यू 2 है 80, तो ये आएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 20 जे कैप, तो ये आ गया बच्चों 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। कोई डाउट? तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, तो इसकी वैल्यू 1700 की। ओके, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलो वेलोसिटी इजीली मिल गया। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, बराबर है। तो चलो u की वैल्यू कितनी दी है? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप इंटू 2, है ना, टाइम का वैल्यू माइनस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है? -10 है ना, 10 जे कैप, तो मैंने उधर लिख दिया 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप माइनस 20 आई जे कैप। 60 माइनस 20 इज हाउ मच? 40, तो ये आंसर आएगा 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। बच्चों ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो x कोऑर्डिनेट 80 है और y कोऑर्डिनेट 40 है। मतलब आप समझ लो, ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 80 है, ये 40 है, तो पार्टिकल कहीं यहां पहुंच गई है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ आप 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को किक करने के बाद, बॉडी को प्रोजेक्ट करने के बाद उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसके कोऑर्डिनेट्स किसी टाइम पे फाइंड करना काफी इजी है। अपन इसको डायरेक्टली काइनेमेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, ये सो ना, काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, चलो एक और सम करते हैं, लुक एट दिस सम। A particle is projected with velocity u at angle theta with the horizontal. चलो बच्चों इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा समय है। पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो चलो ये ऐसे एंगल बन गया, ओके, और इसको प्रोजेक्ट किया, स्पीड कितनी है इसकी? u, और एंगल कितना है? थीटा। क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाएगा। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेट अस से वो पॉइंट यहां पे है।
देखो ये ऐसे 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 लेटो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है ना, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है। अगर आप इस इमेजिन करो, इसको यहां से उठा के यहां डाल दोगे तो ये आपको समझेगा कि ये इसको परपेंडिकुलर है लगभग, ठीक है। इसको मैंने यहां से उठा के यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी वेक्टर, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो ये वो पॉइंट है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। तो आपने वो फाइंड करना कि भाई ओ से ए जाने को कितना टाइम लगा, ओ से ए जाने को कितना टाइम लगा, या फिर अपन बोलते हैं कि भाई टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम v vector is perpendicular to u vector. What is u vector? It is initial, जब टाइम कितना था 0, एंड व्हाट इज v vector when time is t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। और ये जो आफ्टर टाइम t की वेलोसिटी है और u की वेलोसिटी है वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा है। अभी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होता है ना, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ओके। तो v वेक्टर क्या है, v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर t इंटू u वेक्टर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो अपने को इसका आंसर मिलेगा u वेक्टर डॉट u वेक्टर, ओके, प्लस a वेक्टर डॉट u वेक्टर इंटू t इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये u वेक्टर डॉट u वेक्टर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट u वेक्टर इंटू t इज इक्वल टू 0। अभी अपने को सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है इसका, u का स्क्वायर। अभी u क्या है, तो ये बच्चा cos थीटा, u cos थीटा, और ये क्या है, u sin थीटा। तो u जो है वो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप है, बराबर है। तो u का स्क्वायर मतलब क्या है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप का स्क्वायर, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी जे कैप। एक्सेलरेशन तो इसमें एक ही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और u की वैल्यू क्या है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप इज इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। तो u की वैल्यू डाल दी। अब बच्चों यहां पे अपन ने a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, i स्क्वायर का मतलब होता है i डॉट i डॉट i होता है 1, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट i डॉट i, आंसर कितना आएगा 1। तो इसका आंसर, ये सब वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया है, ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे पहले से। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका कैसे आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, j डॉट j का आंसर कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 u cos थीटा u sin थीटा i डॉट j, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, ये आ गया। इज इक्वल टू क्योंकि ये पूरा टर्म माइनस है, मैं उसको इज इक्वल टू मैंने 0 के वो साइड लेके गया, इधर ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या मिलेगा, u g cos थीटा j, ये i है, डॉट i प्लस u g साइन थीटा j डॉट j। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी इधर से बच्चों u स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा i डॉट j, i कहां पे रहता है, x एक्सिस पे, j कहां पे रहता है, y एक्सिस पे, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है, 0। तो i डॉट j का आंसर 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म चला गया। इज इक्वल टू इधर भी i डॉट j, ये भी 0 हो गया, ये भी टर्म चला गया, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जिसमें i डॉट j वो 0 हो गया। तो बच गया क्या, u g साइन थीटा, ओके, इनटू मुझे लग रहा है मैंने t यहां पे खाया है, ओके, ये देखो ये t का टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे एक t टर्म है, तो यहाँ पे t है, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ t, तो यहाँ पे ये t टर्म है, जो अपने को फाइंड करना है वही नहीं लिखा मैंने, तो ये t टर्म यहाँ पे है ना। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू u g साइन थीटा इंटू t। अगर मुझे t फाइंड करना है
तो u स्क्वायर अपॉन यू जी साइन थीटा, एक u कैंसिल हो गया, तो टाइम का फॉर्मूला है u अपॉन जी साइन थीटा। तो इतने टाइम के बाद मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेक्टर को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया, फॉर्मूला है u अपॉन जी साइन थीटा। कभी कभी ऑप्शन में u कोसेक थीटा अपॉन जी ऐसे भी दिया रहेगा, तो वो मार्क करो। तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने v और u फाइंड किया, एक मेथड सीखी हमने, और वो मेथड है काइनेमैटिक से डायरेक्ट सम्स को सॉल्व करना है। ओके, और u और v की वैल्यू लेके आनी है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेके आनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सॉल्व दिस सम। थैंक यू वेरी मच।